नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 48 डिग्री तापमान के बीच अब सूरतगढ़ थर्मल प्लांट में 2 क्रिटिकल यूनिट भी बंद, बिजली सप्लाई ठप। राजस्थान में भीषण गर्मी पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इधर 2 दिनों से श्रीगंगानगर में तापमान 48 डिग्री के पार है और मौसम विभाग ने हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। इसी बीच बुरी खबर यह है कि सूरतगढ़ थर्मल प्लांट में 2 क्रिटिकल यूनिट में बिजली उत्पादन बंद है, जिससे प्रदेश में बिजली संकट और गहरा सकता है। पहले से भी बिजली कटौती से परेशान लोगों पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि सूरजगढ़ थर्मल पावर प्लांट में तकनीकी गड़बड़ी होना नई बात नहीं है। इससे पहले मार्च महीने की शुरुआत में भी थर्मल प्लांट की 2 यूनिट बंद हो गई थी और 2 यूनिट में खराबी आ गई थी, जिससे बिजली सप्लाई प्रभावित हुई थी। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून की मांग। कांग्रेस ने कहा, कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति हमारा लक्ष्य। कांग्रेस ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की अपनी मांग दोहराते हुए शनिवार को कहा कि कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति उसका लक्ष्य है। पार्टी के चिंतन शिविर में कृषि संबंधी समूह की बैठक के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से तीनों कृषि कानून फिर से लाने की कोशिश की तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी समूह की बैठक में करीब 40 लोगों ने अपने विचार रखे तथा एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का असर, किसानों की आय दोगुनी करने, फसल बीमा योजना तथा कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। नेट यूजी के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। इस लिंक से करें रजिस्ट्रेशन। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश का रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख आज यानी 15 मई है। अगर आपने अब तक इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तुरंत नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करती है। इस बार नीट यूजी का आयोजन 17 जुलाई 2022 को किया जाएगा। पहले नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 6 मई थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई करने का फैसला लिया गया है। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। हर खाताधारक के लिए बड़ी खबर, बदल गए बैंक में पैसा जमा करने और निकालने के नियम। प्रधानमंत्री मोदी की जनधन खाता योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक का बैंक अकाउंट खोलने का प्रयास किया गया था। अब बैंक खाते में पैसा निकालने और जमा करने के कानूनों में नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में नए नियमों को सभी अकाउंट होल्डर्स का जानना जरूरी है। सरकार की तरफ से ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। नए नियमों को 26 मई से लागू किया जाएगा। अब एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने या निकालने पर आधार या पैन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट खोलने के लिए भी आधार और पैन को जरूरी कर दिया गया है। प्रमोशन नहीं, सीधी भर्ती से हो वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति, वरना लाखों शिक्षक करेंगे आंदोलन। हाल ही में सरकार ने राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 जारी करते हुए स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल लगाने का फैसला लिया है, जिसके बाद शिक्षकों को पदोन्नत करके ही वाइस प्रिंसिपल लगाया जाएगा। लेकिन इसे लेकर शिक्षकों ने अलग से मांग करना भी शुरू कर दिया है। मामले को लेकर राजस्थान उप प्रधानाचार्य सीधी भर्ती संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसमें तृतीय और द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों की मांग ये है कि वाइस प्रिंसिपल के लिए फिलहाल 100% पद पदोन्नत कर भरे जाने का नियम बनाया गया है, जबकि इसमें 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, ताकि युवा और ऊर्जावान शिक्षकों को भी वाइस प्रिंसिपल बनने का मौका मिल सके। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षक इस आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। रेप मामले में बढ़ी राजस्थान के मंत्री के बेटे की मुश्किलें, गिरफ्तार करने जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस। राजस्थान कांग्रेस सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप मामले में गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर पहुंची है। ताजा जानकारी के मुताबिक रोहित के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने रोहित को दिल्ली में 18 मई दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में 24 साल की महिला पत्रकार रेप केस दर्ज करवाया था। बताया जा रहा है कि एएसपी के नेतृत्व में 15 सदस्यों की टीम जयपुर पहुंची है, जो आज सुबह ही रवाना हुई थी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक पुलिस पहले जिस घर में पहुंची वो डेमोलिश था, वहां रोहित जोशी नहीं मिला। इसके बाद सिविल लाइन वाले पिता के घर टीम पहुंची और वहां भी रोहित जोशी नहीं मिला है। राजस्थान में गर्मी का कहर, कई जिलों में पारा 48 के पार। आज से बदल सकता है मौसम।
राजस्थान में रविवार से मौसम में बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को जयपुर और जोधपुर सहित कई जगहों पर आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, तो वहीं कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है। 17 मई से मौसम फिर साफ हो सकता है। इससे पहले मौसम विभाग ने राज्य में 15 मई को भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना जताई थी, जिसका असर राज्य के दूसरे क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। लखनऊ राजस्थान के प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को मिल सकती है जगह। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2022 का 63वां मुकाबला खेला जाएगा। लखनऊ ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। लखनऊ ने 12 मैच खेलते हुए 8 में जीत हासिल की है, जबकि उसे 4 मैचों में हार का सामना किया है। राजस्थान पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है। उसने 12 में से 7 मैच जीते हैं। राजस्थान और लखनऊ की टीमें इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। इसमें लखनऊ सुपर जॉयंट्स क्विंटन डी कॉक विकेट कीपर, केएल राहुल कप्तान, दीपक हुड्डा, मार्क स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, आयुष बडौनी, जेसर होल्डर, दुष्मंता चमीरा, रवि बिश्नोई, अवेश खान, मोहसिन खान और राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन कप्तान और विकेट कीपर, देवदत्त पेडिकल, रस्ती वेन डेर दूसन, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, टेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युवजेंद्र चहल और कुलदीप सेन खेल सकते हैं। हाईटेक होगी राजस्थान की जेलें, सुधरेगा कैदियों का जीवन स्तर। जेल में बंद कैदियों की शिकायतें और स्टाफ की परेशानी जल्द ही दूर होगी। केंद्र सरकार ने जेलों को हाईटेक बनाने के लिए गठन किया है। केंद्र सरकार ने जेलों को हाईटेक बनाने के लिए ठान लिया है। जेलों को हाईटेक बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन इससे न केवल जेल में बंद कैदियों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि जेलें इतनी सुरक्षित हो जाएंगी कि किसी अपराधी की सेंधमारी नामुमकिन होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधुनिकीकरण योजना के तहत जेलों में सुधार के लिए 5 साल की कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत एमएचए ने जेलों के आधुनिकीकरण के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। जेलों की सुरक्षा बढ़ाने और सुधारात्मक प्रशासन के माध्यम से कैदियों के सुधार के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए जेलों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया। चिंतन शिविर में आज बड़े 6 फैसलों का दिन। एक परिवार एक टिकट और 5 साल बाद पद छोड़ने पर होगा फैसला। कांग्रेस चिंतन शिविर नव संकल्प शिविर में रविवार को पार्टी की ओर से बड़े बड़े फैसले लेने का दिन है। तीसरे दिन और अंतिम दिन CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 6 कमेटियों की ओर से प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी की अध्यक्षता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की उपस्थिति में होगा। संगठन को लेकर 2 बड़े बदलाव प्रस्ताव में रखे जाएंगे, जिनकी चर्चा अभी पूरे देश में है। पहला, एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट और दूसरा 5 साल तक पद पर बने रहने के बाद अगले 3 साल का कूलिंग समय। कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी जातियों, वर्गों, महिलाओं को आरक्षण के जरिए उचित प्रतिनिधित्व देने को लेकर भी फैसला होना है।